डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5 जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम बिना समय को व्यतीत किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लिखा गया है जो आप लोगों के सम्मुख है। यहाँ पे दिया गया कि x बराबर a ब्रैकेट में t प्लस साइन टी और यहाँ पे y बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी लिखा गया है। अब यहाँ पे हम इसका जो है t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया है कि जो राइट साइड में लिखा रहेगा उसी के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो यहाँ राइट साइड में हमारे t वैल्यूज लिखे गए हैं, तो यहाँ पे हम t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। अब यहाँ से जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे d अपॉन डी टी, तो यहाँ से हो जाएगा d अपॉन डी टी और ये हमारा x है। पहले हम x वाले को सॉल्व करें तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे a जो है अचर वैल्यू है तो इसे हम जैसा कि कहते हैं कि बाहर लिखेंगे, यानी d अपॉन डी टी के पहले लिखेंगे, तो d अपॉन डी टी a के बाद में लिखेंगे और यहाँ से t प्लस साइन t इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dx अपॉन डी टी बराबर यहाँ से a, और यहाँ से जब इसका अवकलन करेंगे तो ये t के सापेक्ष या तो हम अलग अलग करके भी अवकलन कर सकते हैं या तो हम यहीं से इसका अवकलन कर दें। तो यहाँ से जब इसका अवकलन करेंगे तो t का अवकलन आएगा यहाँ से हमारा 1 और यहाँ से प्लस है तो प्लस, और साइन t का अवकलन होगा हमारा कॉस यहाँ से t। यहाँ से हमने dx को सॉल्व कर लिया। अब इसी के आधार पे हम y को भी सॉल्व करेंगे, जैसा कि यहाँ साइड में ही देख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे d अपॉन डी टी और यहाँ पे y बराबर, अब इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a को बाहर लिखेंगे, d अपॉन डी टी, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस यहाँ से cos और ये t, यहाँ से करेंगे ब्रैकेट को क्लोज। अब यहाँ से जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी टी बराबर, यहाँ से एक हम a लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को लगाएंगे और यहाँ से देखें तो 1 है तो 1 अचर वैल्यू है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0, तो यहाँ से लिख ही देते हैं 0 और यहाँ से माइनस लगा है माइनस, और यहाँ से cos t का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन t। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इस ब्रैकेट को हम बड़ा वाला ब्रैकेट मान ले रहे हैं। यहाँ से अब जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी टी, यहाँ से a, अब यहाँ 0 में और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस साइन टी है तो यहाँ माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, जब 0 में साइन टी को जोड़ेंगे तो साइन टी ही आएगा। अब साइन टी का a में मल्टीपल होगा तो यहाँ a साइन टी हो जाएगा। ये हमने dy अपॉन डी टी को भी सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है कि dy बाई dx का मान क्या होगा। अब यहाँ से dy बाई dx ज्ञात करेंगे तो dy बाई dx को हम जानते हैं कि dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये dt से dt कैंसिल होगा तो बचेगा dy अपॉन dx। अब हमने इसे इस रूप में क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमने वैल्यू को ज्ञात किया है वह dy अपॉन dt के रूप में ही मिला है, तो इसलिए हमने यहाँ पे dy अपॉन dx को dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt के रूप में रख दिया। अब यहाँ से इन सब की वैल्यू को रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पे dy अपॉन dt, तो ये देख रहे हैं वैल्यू a साइन t है तो यहाँ से रखेंगे a साइन t बटे यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू है a ब्रैकेट में 1 प्लस cos t, यहाँ पे इतना वैल्यू को हमने रख दिया। अब यहाँ से देखिए तो a से a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे लिख दे रहे हैं बराबर का सिंबल देके, तो यहाँ से बचा है हमारा साइन t बटे 1 प्लस cos t, इतनी वैल्यू हमारी यहाँ से बची है। अब यहाँ से हम साइन टी और कास टी का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से साइन टी और कास टी का फार्मूला ये ध्यान रखना है कि होता क्या है, तो यहाँ से हम लिख दे रहे हैं कि हमारा फार्मूला जो होगा क्या होगा, तो यहाँ से साइन टी बराबर होता है हमारा 2 साइन टी बाई 2 इंटू यहाँ से कॉस टी बाई 2, और यहाँ से cos t के हमारे 4 फार्मूले होते हैं। अब यहाँ पे हमें उसी फार्मूले का यूज करना है जिससे ये वैल्यू 1 लिखी है ये वैल्यू हमारी कट जाए, तो यहाँ से हम यूज करेंगे cos के रूप में 2 cos स्क्वायर t अपॉन 2 माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस 1 है, जब ये माइनस 1 होगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इसी फार्मूले को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पे साइन टी के स्थान पे इस फार्मूले को रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस
t/2 बटे 1 प्लस यहाँ से cos t के स्थान पे यह फार्मूला रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर t/2 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा हमारा dy/dx। तो dy/dx बराबर 2 sin t/2 इंटू cos t/2 बटे यहाँ से 2 cos स्क्वायर t/2 ये बचा है। अब यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल करेंगे और यहाँ से cos t को cos t से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारा cos t/2 एक बचेगा, क्योंकि यहाँ पे घात में 2 था तो एक बचेगा। अब यहाँ पे sin बटे cos करेंगे तो sin बटे cos हमारा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि dy/dx बराबर यहाँ से हो जाएगा tan x/2। तो ये हमारा dy/dx का मान ज्ञात हो गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया कि x बराबर रूट में sin t और y बराबर रूट में cos t। तो यहाँ से हमें dy/dx ज्ञात करना है। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें dy/dx को ही ज्ञात करना है, जैसा कि हमने पार्ट 1 में लिख के बताया था कि हमें ज्ञात करना है। तो ये हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो आइए यहाँ पे हम इसका अवकलन करते हैं। तो अवकलन यहाँ पे देखें तो t है तो t के सापेक्ष ही करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि d/dt और यहाँ पे x बराबर यहाँ पे d/dt यहाँ पे रूट में sin 2t रखेंगे। अब यहाँ से अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे रूट में sin t लिखा गया है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चंस में बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताया है। अगर यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रही हो तो उसके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि d/dx अगर यहाँ पे रूट x लिखा गया है तो इसका अवकलन हम जानते हैं कि 1/2 रूट में x आता है। अब ये आता कैसे है, तो हमने बताया है कि d/dx जब ये रूट में x है तो यहाँ से रूट से हटाएंगे तो यहाँ घात में 1/2 आएगा। तो जब घात में 1/2 आएगा, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं डिटेल में। तो यहाँ से जब x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे तो फार्मूला होता है हमारा n, तो n की वैल्यू 1/2 है तो पहले 1/2, यहाँ पे x के पावर n-1 तो 1/2 और यहाँ माइनस का 1 करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/2 x, अब यहाँ से 2 1 कम 2 और 1 ये, तो -2 में 1 को जोड़ेंगे तो माइनस में 1/2 आएगा। जब ये घात -1/2 है इसे प्लस बनाने के लिए नीचे लाएंगे तो यहाँ से 1/2, यहाँ पे x के पावर में 1/2, घात यहाँ से प्लस हो गई। अब देखिए घात में 1/2 है तो 1/2 हम लिख क्या सकते हैं, तो यहाँ से कर्ड़ी x था तो इसे हमने यहाँ पे तोड़ा था तो इस तरह से लिखा था। तो अगर हम संयुक्त करेंगे तो फिर इसे करड़ी लिख सकते हैं, तो यहाँ से 1/2 करड़ी में x इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी फार्मूले की मदद से हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो ये हमने आप लोगों को रफ कार्य के अंतर्गत बताया है, तो इसलिए हमने इसे रफ कार्य के अंतर्गत इधर साइड में लिख दिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले की मदद से। तो हमें ये ध्यान ही रख लेना है कि रूट में जब x आएगा तो उसका अवकलन होगा 1/2 रूट में x। अब यहाँ से जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बटे dt बराबर, यहाँ से ये हमारा देखें तो ये हमारा तो x तो है नहीं, लेकिन इसे मान ले रहे हैं कि ये रूट में x लिखा गया है। तो इसके अंतर्गत जब अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट में x, लेकिन x के स्थान पे हमें ये वैल्यू रखना है जो दिया गया है। तो यहाँ से रखेंगे 1/, यहाँ से 2, फिर यहाँ रूट में sin 2t, यहाँ से इतना वैल्यू रख दिया। अब जानते हैं कि जो वैल्यू हमारी परफेक्ट वैल्यू फार्मूले के अनुसार नहीं रहती, हम उसका पुनः अवकलन करते हैं। अब यहाँ से साइन, तो ये sin 2t है, ये तो हमारा x तो था नहीं, हमने x मान के ही अवकलन किया था। अब इसका हम पुनः अवकलन करेंगे। तो यहाँ से जब इसका पुनः अब डायरेक्ट ही हम अवकलन करें तो जब sin 2t का अवकलन करेंगे तो sin 2t का अवकलन हो जाएगा हमारा cos 2t। अब फार्मूला हमारा होता है cos x या cos t, लेकिन इसमें 2 आया है तो ये भी तो हमारा t है नहीं, तो ये 2t लिखा गया है। तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो 2 को बाहर रखेंगे और t का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2, इस तरह से आएगा। अब यहाँ से लिखेंगे कि dx बटे dt बराबर यहाँ से 2 cos 2t बटे 2 रूट में sin 2t। यहाँ से देखें तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसे आगे लिख दे रहे हैं। यहाँ से बचेगा cos 2t बटे यहाँ से रूट में sin 2t। अब इसी तरह से हम
y का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो यहाँ से लिखेंगे d अपॉन dt, यहाँ पे y बराबर d अपॉन dt, यहाँ से रूट में cos 2t। अब यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dy अपॉन dt बराबर, यहाँ पे भी रूट यक्स मान के अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट में यहाँ से cos 2t इंटू, अब इसका जब पुनः अवकलन करेंगे तो cos t का अवकलन होता है माइनस साइन, यहाँ से 2t है तो 2t, अब ये हमारा t नहीं था तो इसका पुनः अवकलन कर देंगे। अब यहाँ से वैल्यू को हम डायरेक्ट ही घटाएंगे, यहाँ से 2 से 2 को क्या कर देंगे कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा dy अपॉन dt बराबर माइनस साइन 2t बटे यहाँ से रूट में cos 2t, इस तरह से वैल्यू हमारी बचेगी। अब यहाँ से हमें dy बाई dx ज्ञात करना है, तो यहाँ से dy बाई dx ज्ञात करेंगे, तो dy बाई dx को हम लिख क्या सकते हैं, तो dy अपॉन dt, तो यहाँ से लिखेंगे dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ से dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt की वैल्यू तो यहाँ से आई है माइनस साइन 2t बटे यहाँ से रूट में cos 2t, ये वैल्यू आई है। अब यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू रखेंगे तो ये बटे के रूप में पुनः आएगा, तो इस वैल्यू को हम उलट के रख देंगे क्योंकि जो चौथा टर्म होगा उलट के हमारा ऊपर आएगा, तो यहाँ से मल्टीपल के रूप में हम इस वैल्यू को उलट के रख देते हैं। जैसा कि यहाँ पे dx उल्टा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया dx अपॉन dt, तो ये वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी और ये वैल्यू नीचे, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे रूट में, यहाँ से हो जाएगा साइन 2t और यहाँ से बटे cos 2t, तो जो यहाँ पे रूट में है रूट के साथ करेंगे, जो रूट से मुक्त है उसे रूट से मुक्त वाले के साथ में रखेंगे, तो यहाँ से रखेंगे dy अपॉन dx बराबर यहाँ से माइनस साइन 2t बटे cos 2t, यहाँ पे इंटू यहाँ रूट में साइन 2t और यहाँ से बटे रूट में cos 2t रख देंगे। अब यहाँ से साइन बटे cos, तो यहाँ से साइन बटे कॉस तो हमारा क्या हो जाएगा टेन, तो यहाँ से लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर माइनस यहाँ से टेन 2t इंटू यहाँ से साइन बटे कास, तो इसे हम एक रूट में भी लिख सकते हैं, तो साइन बटे में कास तो यहाँ से हो जाएगा रूट में टेन 2t, इस तरह से आएगा। अब यहाँ से रूट में टेन t एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट से बाहर, अब दोनों को एक साथ जब लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर माइनस टेन 2t इंटू इस रूट को लिख सकते हैं टेन 2t की पावर में 1/2। अब यहाँ पे देखें तो घात में 1/2, यहाँ पे घात नहीं लिखा गया, इसका घात हम मान लेंगे कितना है 1, क्योंकि इसे ब्रैकेट में कर देंगे, तो जब 1/2 में एक घात ये जुट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा घात में 3/2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा dy अपॉन dx बराबर माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में टेन 2t की पावर में 3/2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम आप लोगों को पुनः बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ये 3/2 पावर में कैसे आया। अब यहाँ पे देखें तो हमने यही सीखा है जो कि बैक क्लासेस के फार्मूलेज हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है क्या a की पावर m प्लस n, ये फार्मूला होता है। a जो है हमारा आधार है और ये ऊपर वाले घात हैं, तो जब आधार बराबर रहते हैं और गुणा रहता है बीच में तो घातें आपस में जुट जाते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये टेन 2t और ये टेन 2t, यहाँ पे घात में 1/2 लिखा गया है और यहाँ पे इसके घात हम इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे घात में 1 मान सकते हैं। तो ये जब आधार ये घात ये आधार ये घात, तो आधार देखें तो बराबर है तो घात आपस में क्या होंगे जुट जाएंगे, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3/2। तो आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया कि x बराबर log t बेस में e, इसे पढ़ते हैं log t बेस में e प्लस साइन t, और y बराबर e के पावर t प्लस cos t। तो यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन करना है, जैसा कि हमने लिखा भी है। तो यहाँ से अब x वाले को सॉल्व करेंगे और t के सापेक्ष यहाँ से अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा d अपॉन यहाँ से dt, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ से दो वैल्यू अलग अलग दी गई तो अलग अलग हम कर लेंगे, यहाँ से d अपॉन dt और इसे अलग करेंगे log t बेस में ही प्लस यहाँ से d अपॉन dt और यहाँ से साइन t, यहाँ से अलग अलग करके सॉल्व करेंगे या हम एक साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा dx अपॉन
डी टी बराबर यहाँ से log t का अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/t, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस, अब साइन t का अवकलन करेंगे तो cos t आएगा। तो यहाँ से हमने dx/dt को ज्ञात किया। अब इसी तरह से y का अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि d/dt और ये y बराबर यहाँ से d/dt e के पावर t प्लस d/dt यहाँ पे cos t। अब यहाँ पे इसका भी अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dy/dt बराबर e के पावर t का अवकलन होगा e के पावर t, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे रखेंगे प्लस, और cos t का अवकलन होता है हमारा माइनस का sin t। यहाँ पे हमने अवकलन कर दिया। अब ये माइनस का प्लस में गुणा हो जाएगा, तो जब माइनस का प्लस में गुणा होगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, माइनस। तो यहाँ पे dy/dt बराबर e के पावर t माइनस यहाँ से sin t। अब यहाँ से हमने dx/dt और dy/dt को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से ज्ञात करेंगे dy/dx, तो dy/dx को लिख क्या सकते हैं, तो dy/dt इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से dy/dx बराबर यहाँ से dy/dt की वैल्यू आई हमारी e के पावर t माइनस साइन t बटे dx/dt की वैल्यू जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ये दिया गया है 1/t प्लस cos t। तो यहाँ से इस वैल्यू को रखेंगे तो 1/t प्लस cos t यहाँ से रख के सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर e के पावर t माइनस साइन t बटे, अब यहाँ पे इस t का त्रिज्या गुणा करेंगे तो 1 प्लस t का जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा t cos t, और यहाँ पे अब ये जब गुणा कर दिए तो ये टोटल के बटे में हो जाएगा यहाँ पे t। अब ये देखें तो ये तीसरा टर्म है, तो ये हमारा ये तीसरा टर्म है तो ये रिवर्स होके कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर यहाँ से t ब्रैकेट में हो जाएगा e के पावर t और माइनस साइन t बटे यहाँ से 1 प्लस t cos t इस तरह से बचेगा। तो इसे भी हम ब्रैकेट में ही लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से जैसा कि फिर से समझ लीजिए, तो यहाँ से इसका मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से t cos t, और ये जब मल्टीपल कर देंगे तो ये टोटल के बटे में हो जाएगा, और ये t तो ये t रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा t, और ये पहले से ही था तो इसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ नीचे बचा 1 प्लस t cos t जैसा कि इसे हमने ब्रैकेट में कर दिया। तो यहाँ से dy/dx का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया गया x बराबर log t बेस में ही और y बराबर e के पावर t प्लस cos t। तो यहाँ से हल करेंगे और लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया है हमने पहले से ही। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d/dt और यहाँ से x बराबर यहाँ से d/dt यहाँ से log t और बेस में e। अब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx/dt बराबर log t का अवकलन होता है 1/t। यहाँ से हमने dx को ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह से y का भी अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, या साइड में लिख दे रहे हैं, तो d/dt और यहाँ से y बराबर यहाँ से d/dt e के पावर t को अलग लिखेंगे प्लस d/dt यहाँ पे cos t को अलग करेंगे। अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dt बराबर e के पावर t का अवकलन होगा e के पावर t। अब साइन यहाँ पे cos t का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन t, माइनस का इस प्लस में गुणा हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन t। इस तरह से हमने dy/dt को भी ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से dy/dx ज्ञात करेंगे तो dy/dx हमें ज्ञात करना है। तो dy/dx को हम लिख क्या सकते हैं, तो dy/dx को लिख सकते हैं कि dy/dt, फिर यहाँ पे मेन बटा जिसे कहते हैं, तो dx/dt इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे इन सब की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर dy/dt की वैल्यू ये हमारी, यहाँ से रख देंगे e के पावर t माइनस साइन t। इसे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं बटे, क्योंकि जब दो टर्म आ जाते हैं या इससे अधिक टर्म होते हैं तो हम उसे ब्रैकेट में ही लिख सकते हैं। तो यहाँ से e के पावर t माइनस साइन t, और यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 में t इस तरह से रखेंगे। अब ये तीसरा टर्म है तो ये रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर यहाँ से t ऊपर आएगा तो t ब्रैकेट में से e के पावर t माइनस साइन t इस तरह से रखेंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए हम इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व भी करते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया है कि x बराबर a cos क्यूब टी और y बराबर a sin क्यूब टी। अब यहाँ से इसे सॉल्व करने से पहले हम कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना कि यहाँ पे a cos क्यूब टी लिखा गया और यहाँ पे a sin क्यूब टी। जब भी इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अगर अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हम रफ कार्य के अंतर्गत ले रहे हैं, तो यहाँ से जब इसका अवकलन करेंगे तो इसे a लिखेंगे और इसे साइन टी के पावर में 3 इस तरह से रख के तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब भी ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन के घात होती है तो वह घात हमेशा ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन पे ही आती है, न कि उसके थीटा पे। अगर यहाँ से इसका होल क्यूब करेंगे तो जैसा लिखा गया है उसी तरह से हमें मिलेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं यहाँ पे ये जो क्यूब यहाँ पे लिखा गया, जब यहाँ पे होल क्यूब कर देंगे तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन टी के पावर में 3। तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं, इस तरह से हम इसे नहीं लिखेंगे। ये घातें हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात साइन कॉस टेन जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है उन्हीं पे आता है। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो इसे हम इसी रूप में मान के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आइए अवकलन करते हैं। तो यहाँ से टी के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे डी अपॉन डी टी। यहाँ पे x बराबर a वैल्यू हमारी अचर है तो इसे बाहर लिखेंगे और d अपॉन डी टी और यहाँ पे इसे अवकलन करेंगे तो cos क्यूब टी लिखा गया तो इसे लिखेंगे cos टी का होल क्यूब। इस तरह से रख के सॉल्व करेंगे। ये आप लोग ध्यान देना कि ये जब भी सॉल्व होगा तो इसी रूप में लिख के तभी सॉल्व होगा। तो यहाँ से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर a। अब यहाँ से इसे मानेंगे x और ये n, तो x के पावर n लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा n। अब यहाँ पे x, तो x की वैल्यू है cos t। अब यहाँ n-1, तो जब n-1 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा पावर में 2, क्योंकि n की वैल्यू 3, जब -1 करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा। अब ये तो हमारा x तो था नहीं, तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे। जब पुनः अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन होता है हमारा क्या, माइनस साइन x, लेकिन यहाँ t के फॉर्म में है तो यहाँ से माइनस का साइन t हो जाएगा। यहाँ से हमने इसका अवकलन कर दिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व भी कर लेंगे, क्योंकि ये जो माइनस है इसका मल्टीपल करेंगे और स्क्वायर को भी यहाँ से हटाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे dx अपॉन dt बराबर, ये माइनस को आगे लिखेंगे तो माइनस ये 3a। अब यहाँ पे cos t का होल स्क्वायर है तो इसे जब स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर इसका करेंगे तो cos स्क्वायर t आएगा और यहाँ से sin t इस तरह से बचेगा। तो यहाँ से हमने dx अपॉन dt को ज्ञात किया। इसी तरह से हम y वाले फॉर्म को भी ज्ञात करेंगे। यहाँ से लिखेंगे हम, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, d अपॉन dt, यहाँ से y बराबर यहाँ पे a d अपॉन dt, यहाँ पे सॉरी साइन है तो यहाँ पे कट करके लिख दे रहे हैं, यहाँ पे साइन t का होल क्यूब। इस तरह से मान के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dt बराबर, यहाँ से a है, यहाँ पे x मानेंगे तो x पावर n, तो यहाँ से हो जाएगा n x के पावर में, तो x की वैल्यू n-1, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा इनटू, अब ये हमारा x तो था नहीं तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा cos t। यहाँ पे dy dt को हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से हम ज्ञात क्या करेंगे, dy अपॉन dx। तो यहाँ से अब dy अपॉन dx को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर, अब यहाँ पे हम विस्तार में नहीं लिखने वाले हैं, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से देखें तो y वाली जो dy अपॉन dt की वैल्यू है ये दी गई है, तो यहाँ से इसे लिखेंगे तो 3a और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, क्योंकि इसका वर्क करेंगे, और ये cos t यहाँ पे हमने लिख दिया। अपॉन में dx अपॉन dt की वैल्यू, तो dx अपॉन dt की वैल्यू देखे तो ये माइनस 3a cos स्क्वायर टी, तो यहाँ से रखेंगे माइनस 3a cos स्क्वायर टी इंटू यहाँ से साइन टी। अब जो भी वैल्यू आपस में कटेंगी अंश और हर के रूप में उसे कट कर देंगे। तो यहाँ से 3a से 3a कटेगा और cos t से cos t कटेगा, तो यहाँ से एक cos t बचेगा और यहाँ sin t से sin t कटेगा, तो यहाँ एक sin t बचेगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे sin t और यहाँ पे cos t, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लिखने में ही मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये जो x लिखा है हमने यहाँ पे y दिया गया है और ये जो y लिखा है यहाँ पे x दिया गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इससे थोड़ा सा आप लोग बना लेना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये y होगा, जहाँ जहाँ हमने x लिखा है ये y होगा, ये सब y होगा, और ये यहाँ पे x लिखा गया, ये x की वैल्यू है, तो यहाँ से dx होगा। अब यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी रिवर्स में रखी जाएगी, जैसा कि यहाँ पे कट करके पुनः लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 3a cos स्क्वायर टी और यहाँ से साइन टी बटे यहाँ से 3a
यहाँ पे 3a साइन स्क्वायर टी और इनटू यहाँ से कॉस टी, ये वैल्यू है। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा बना लेना, लिखने में ही मिस्टेक हो गया। ये y की वैल्यू दी गई और ये x की वैल्यू दी गई। तो यहाँ से हमने y के टर्म में निकाला, तो ये dy अपन dt है, तो यहाँ पे dy अपन dt को रखा, और ये जो लास्ट में निकाला dx अपन dt, तो यहाँ पे हमने dx अपन dt को रख दिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन टी से एक साइन टी कैंसिल होगा, तो एक साइन टी बचेगा, और यहाँ से कॉस टी से कॉस टी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक कॉस टी बचेगा। तो यहाँ से बचा है माइनस कॉस टी और यहाँ पे बटे साइन टी। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस कॉस टी और यहाँ पे बटे साइन टी, ये वैल्यू हमारी बची है। अब यहाँ पे माइनस कॉस टी बटे साइन टी, तो इसे लिख क्या सकते हैं माइनस कॉट टी। तो यहाँ से आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ से आ गया हमारा माइनस कॉट टी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया x बराबर tan इनवर्स टी और y बराबर t साइन 2t। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ से अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d अपॉन dt और यहाँ पे x बराबर यहाँ पे d अपॉन dt और ये tan इनवर्स t यहाँ पे रखेंगे। अब जानते हैं कि जो tan इनवर्स टी हमारा अवकलन क्या होता है, तो x के फॉर्म में हमने पढ़ा है, तो d अपान डी एक्स बराबर d अपान डी एक्स tan इनवर्स x बराबर होता है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने x के फॉर्म में पढ़ा है, तो यहाँ x के स्थान पे जो भी रहेगा हम उसी को पुट करेंगे, लेकिन फार्मूले में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ से रखेंगे dx अपान dt बराबर, यहाँ से आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे। अब यहाँ से हम y वाले का भी अवकलन करेंगे, तो जब y का अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे d अपान dt और ये y बराबर यहाँ से d अपान dt और ये t साइन 2t, इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ से एक t लिखा गया और एक साइन 2t, तो यहाँ से हम फर्स्ट और सेकेंड वाले फॉर्म का यूज करेंगे, तो इसे मानेंगे प्रथम और इसे मानेंगे द्वितीय। तो यहाँ से प्रथम और द्वितीय मान के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसका हमारा जो फार्मूला होता है, तो यहाँ मान लिया पहले वाले को u और दूसरे वाले को v। तो यहाँ कह सकते हैं कि इसे मान लिया फर्स्ट और इसे मान लिया सेकेंड। तो यहाँ पे होता है हमारा प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे u इंटू v के रूप में माने या फर्स्ट और सेकेंड के रूप में माने, तो यहाँ से अब इसका अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी टी बराबर, यहाँ से प्रथम फलन लिखेंगे t इंटू दूसरे का अवकलन करेंगे तो साइन 2t का अवकलन करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा cos 2t। लेकिन ये हमारा जो था ये t तो है नहीं, 2t है, यहाँ से पुनः अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस दूसरा फलन, ये दूसरा फलन हमारा साइन 2t इंटू प्रथम का अवकलन, तो जब t का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी टी बराबर यहाँ से 2t cos 2t प्लस साइन 2t, ये आ जाएगा यहाँ से। अब इसे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर, तो इसे लिख क्या सकते हैं, जैसा कि जानते हैं आप लोग डी वाई अपान डी टी अपान यहाँ से डी एक्स अपान डी टी, इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ से इन्हीं वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स बराबर इसे रखेंगे, तो यहाँ से 2t cos 2t प्लस साइन 2t बटे डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू यहाँ पे देख लें तो 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये 2t cos 2t प्लस साइन 2t, इसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया है कि x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से हल करेंगे, तो लिखेंगे पहले थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से हम x वाले का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे d अपॉन डी थीटा और ये x बराबर
यहाँ से ए अचर वैल्यू है, इसे बाहर रखेंगे और डी अपॉन डी थीटा, यहाँ से ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे इसे अलग करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे या डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर, तो यहाँ से ए को लिखेंगे ए और ब्रैकेट में थीटा का अवकलन जब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन टी का अवकलन साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ से हमने यक्स का अवकलन थीटा के सापेक्ष कर दिया। अब वाई का भी अवकलन इसी तरह थीटा के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे डी अपॉन डी थीटा, यहाँ पे वाई बराबर, यहाँ पे ए अचर वैल्यू है, आगे लिखेंगे डी अपॉन डी थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, यहाँ से ए और यहाँ पे 1 का अवकलन करेंगे तो 0, यहाँ पे कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, यहाँ से 0 में से माइनस साइन थीटा घटाएंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, यहाँ ए में गुणा करेंगे तो माइनस ए साइन थीटा निकल के आएगा। अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, फिर अपॉन यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस ए साइन थीटा, यहाँ से माइनस ए साइन थीटा बटे, और यहाँ से देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे हमने ज्ञात किया है ए 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से रखेंगे ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से साइन थीटा का हम फार्मूला यूज करेंगे। तो जब साइन थीटा का फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ से साइन थीटा का फार्मूला होता है हमारा, यहाँ पे माइनस है माइनस, यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है, बटे यहाँ से 1 है तो 1। अब यहाँ से कॉस का फार्मूला यूज करेंगे ताकि ये 1 निगलेक्ट यानी कट जाए, तो यहाँ से माइनस है लिखेंगे माइनस, और यहाँ से कॉस का फार्मूला साइन के टर्म में यूज करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरह से यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ से माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटे, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस को गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस माइनस से प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ -1 से +1 से -1 +1 से आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा क्या हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगले स्टेप में लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बचेगा। तो यहाँ से साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 और यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल, तो यहाँ से बचा है कास और यहाँ एक बचा है हमारा क्या साइन थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे घात में 2 था, एक कट गया तो यहाँ पे एक बचा है, तो कॉस बटे साइन, तो कॉस बटे साइन को लिख क्या सकते हैं, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कॉस बटे साइन को लिख सकते हैं कॉट, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉट थीटा बाई 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे इस आखिरी क्वेश्चन का आंसर रहा। तो आई होप अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।